ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। श्री रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड पंचविंशः सर्गा। भगवान श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह एवं साप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें ताटका वध के लिए प्रेरित करना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ तस्या प्रमेयस्य मुनिर्वचनमुत्तमं श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम्। अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुङ्गव कथं नागासहस्रस्य धारयत्यबलाबलम्। इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितौजसः हर्षयन् सलक्षणया वाचा सलक्ष्मणम् अरिन्दमम्। विश्वामित्रो ब्रवीद वाक्यं शृणुयेन बलोत्कटा वरदान कृतं वीर्यं धारयत्यबलाबलम्। पूर्वमासीन महायक्षा सुकेतुर्नाम वीर्यवानो अनपत्या शुभाचारा सा चातेपि महत्तपः। पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा कन्यारत्नं ददौ रामो ताटकां नामतः। ददौ नागो सहस्रस्य बलं चास्या पितामहा नात्वेव पुत्रं यक्ष्याय ददौ चासौ महायशा। ताम तु बलाम विवर्धन्ति रूपयौवनशालिनीम जम्बपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्याय यशस्विनीम। कस्यचित्त्वत्थकालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत मारीचं नाम दुर्धर्षं यः शापाद् राक्षसो भवतो। सुन्दे तु निहते रामो अगस्त्यामृषि सत्तमं ताटका सह पुत्रेण प्रदर्शयितुमिच्छति। भक्षार्थं जात संरम्भा गर्जन्ति सभ्यधावतो आपतन्ति तु तां दृष्ट्वा आगस्त्यो भगवान् ऋषि। राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहारसा आगस्त्यो परमामर्षस्ताटकामपि सप्तवानो। पुरुषादि महायक्षी विकृतानना इदं रूपं विहायासु दारुणं रूपमस्तु ते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सहसा साप कृता मरसा ताटका क्रोधमूर्छिता देशमुत्सादयत्येन मगस्त्याचरितं शुभम्। एनाम राघव दुर्वृत्तां यक्षीं परम दारुणामो गोब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्टो पराक्रमाम। नहि यो नाम साप संसृष्टा अकश्चिदुत्सहते पुमान् निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृत्यैरघुनन्दन। नाहि ते स्त्रीवधकृते घृणाकार्या नरोत्तमं चतुर्वर्ण्य हितार्थं हि कर्तव्यं राजसूनुना। मन्द्रशंसं वा प्रजारक्षणकारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षिता सदा। राज्यभारितनियुक्तानामेष धर्मा सनातना अधर्म्या जाहि काकुत्स्थ्य धर्मो हिंसां न विद्यते। श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचन सुतां नृप पृथिवीं हन्तुमिच्छन्ति अमन्थरामभ्यसूदयतो। विष्णुना च पुरा रामो भृगुपत्नी पतिव्रता अनिन्द्रं लोचमिच्छन्ति काव्यमाता निषूदिता। एतैश्चान्यैश्च बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्मो सहिता नार्यो हता पुरुषसत्यमय। तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासना नृपा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। श्री रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 25वां सर्ग। भगवान श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह एवं साप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें ताटका वध के लिए प्रेरित करना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह भगवान श्री राम ने यह शुभ बात विश्वामित्र जी से कही। हे मुनि श्रेष्ठ, जब यह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों के बल को कैसे धारण कर सकती है। अमित तेजस्वी भगवान श्री राम के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुदमन भगवान श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, हे रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशालिनी हो गई है वह मैं आपको बताता हूँ, आप उसे सुने। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है और सबला हो गई है। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और बड़े ही सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार मुनियों, भगवान श्री राम यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल भी दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने उसको पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्भपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में कन्यादान कर दिया। कुछ काल के बाद वह यक्षी ताटका ने मारीच नाम के प्रसिद्ध एवं दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त मुनि के शाप से राक्षस हो गया था। नारद जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, भगवान श्री राम विश्वामित्र जी कहते हैं, हे श्री राम, अगस्त के ही साप देकर ताटका पति सुंद को भी मार डाला था। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई मुनि की ओर दौड़ी। उसे आती देखकर भगवान अगस्त मुनि ने मारीच से कहा, तू देवयोनि रूप का परित्याग करके राक्षस स्वभाव को प्राप्त हो जा। फिर अत्यंत अमरस में भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी शाप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा रूप भयंकर हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हो मुनीश्वरों, अगस्त जी के इस प्रकार साप मिलने के कारण ताटका का अमरस और भी बढ़ गया और वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को वह उजाड़ने लगी। हे रघुनंदन, तुम गौवों और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारणी यक्षी का वध कर डालो। रघुनंदन, रघुकुल को आनंदित करने वाले हे वीर, इस सापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा और कोई दूसरा पुरुष समर्थ नहीं है। हे नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया मत दिखाओ। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्वक या क्रूरता रहित पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो जनहित के लिए उसे कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ध्यान में रखनी चाहिए। जिसके ऊपर राज्य के पालन का भार होता है उसका तो यह सनातन धर्म है। हे काकुस्थ कुलनंदन, ताटका महापापनी है। उसने धर्म का लेस मात्र भी उसके अंदर विद्यमान नहीं है। अतः हे राम, आप उसका वध कर दो, उसे मार डालो। हे नरेश्वर,
सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध किया था। हे श्री राम, प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार दिया था। उन्होंने तथा अन्य बहुत से महान मनस्वी पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। अतः हे नरेश्वर, तुम भी मेरी आज्ञा से इस क्रूर और पापनी स्त्री से दया अथवा घृणा को लगातार त्याग कर इस राक्षसी को वध कर डालो, इसको मृत्यु प्रदान करो। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 25वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।